हेलो गाइस, दिस इज ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी एंड मैं पहनी हूँ ये वाली साड़ी एंड मेकअप ज्वेलरी। मेकअप तो वही है पहले वाला ही, बस ज्वेलरी बैंगल्स वगैरह मैं चेंज की हूँ। बाकी मम्मी को भी रेडी कर दी हूँ और हम लोग जा रहे हैं छत पे अब पूजा करने, क्योंकि अभी शाम के 7 बज गए हैं। 8 बजे अर्घ का टाइम है, तो 7 बजे तक हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, 8 बजे तक हो जाएगा। बाकी ये वाली साड़ी मेरी कैसी लग रही है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये कान्हा क्रिएशन के पेज से मुझे रिसीव हुई है, आईडी इंस्टाग्राम पे मैं दे दूँगी। और जो मैं पिछली वाली वीडियो में साड़ी पहनी थी मेहरून टाइप वाली, वो फैशन फैक्ट्री के पेज से रिसीव हुई थी। सो बहुत ही सुंदर है। एंड चलते हैं पूजा करने, फिर मिलते हैं। ओके। तो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होके आ गई हूँ छत पे। मम्मी भी आ गई है, थोड़ी देर में आपको मम्मी का भी लुक दिख जाएगा आराम से। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है हम लोग का, वो चंदा मामा बनाना होता है। पहले तो छत धो दिए, जैसे बाहर वगैरह के मतलब झाड़ू लगा के धो धा दिए हैं, ताकि यहाँ पर ही पूजा होगा। देन थोड़ी देर पहले भी चंदा मामा बना सकते थे, पर मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी जस्ट चंदा मामा बना रही हूँ। और चांद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि उनका पूजा होता है एंड उनको खाना खिलाया जाता है, इसलिए सबसे पहला जो काम होता है वो चांद बनाना ही होता है। तो यहाँ पर मैं चांद बना रही हूँ। और टोटल करवा चौथ की जो भी पूजा पाठ होती है, जैसे भी होती है हमारे यहाँ कैसे होती है, ये सब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे पता है ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बिजी लाइफ हो जा रहा है आजकल। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से नहीं डाल पाई। और एक दिन में 2 ब्लॉग मैं डालती नहीं हूँ, इसलिए मैं एक एक करके ही डाली हूँ। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। हाँ, अभी बिरयानी आएगा तो फोन करिएगा, ठीक है? हम बताएंगे ऑनलाइन या कुछ भी आएगा तो। चावल भिंगाई है ना इनके पास। तो गाइज अभी मैं और मम्मी दोनों लोग मिलकर करवा चौथ की पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले मैं भरूंगी चूड़ा और पेड़ा और कुछ मिठाई अपने लोटा में। हम लोग एक लोटा रखते हैं और एक करवा रखते हैं। तो लोटा में ना चूड़ा और मिठाई वगैरह भरेंगे, और करवा जो होता है उसमें पानी डालते हैं हम लोग। और आज मैं बता दूं आपको, आज की जो भी टोटल पूजा होगी करवा चौथ वाली, सब मैं करूँगी और मम्मी गणेश चतुर्थी की पूजा करेंगी, क्योंकि मम्मी गणेश चतुर्थी की पूजा करती हैं। हेलो जी, पीहू बोल दो। जी भैया बोलिए। तो बोल दो, आंटी जी बुला रही है। क्या बोले? अच्छा, चिकन कढ़ाई। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, हम नंबर अभी आपको दे रहे हैं वहाँ पे। जाओ खोलो, आप उनको ऑर्डर डायरेक्ट दे दीजिए। आज करवा चौथ के साथ साथ एक तरह से चौथ भी तो है ना, जो गणेश जी की पूजा होती है। तो मेरे यहाँ मतलब जैसे बिहार में मम्मी जो हैं, मेरे मायके में एक तरह से बोल सकते हैं, करवा चौथ की प्रॉपर पूजा नहीं होती है, चालान में लोग नहीं देखते। लेकिन मेरे ससुराल में होता है, तो हम लोग ये सब चीज़ें अच्छे से करते हैं, पूरा विधि विधान से अच्छे से करते हैं। तो मेरी मम्मी जो है चौथ की पूजा करेंगी, और करवा चौथ वाला जो भी टोटल रस्में रिवाजें जो भी सारी चीज़ें होगी वो मैं करूँगी। और मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इस बार अपनी जेठानी के साथ इसलिए पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी का फास्टिंग नहीं है, उनका प्रेगनेंसी है, इस वजह से वो नहीं की है करवा चौथ। लेकिन उनके जगह पे भी जो उनका करवा, उनका लोटा, उनका सारा पूजा पाठ, उनका अर्घ सब कुछ मैं ही दूंगी, मैं ही करूँगी, ठीक है? तो मैं अकेले पड़ जाती ससुराल में, भाभी भी नहीं कर पाती, इस वजह से वो लोग भी बोली कि चली जाओ अपने मायके में, मम्मी के साथ ही कर लेना, ताकि हेल्प मिल जाएगा और साथ में आराम से पूजा भी हो जाएगा। मतलब अकेले थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे तो मैं और मम्मी दोनों लोग साथ में मिलकर रेडी हुए अच्छे से पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से मैं इस बार ससुराल में पूजा नहीं की और अपनी जेठानी के साथ नहीं की। मेरी जेठानी इसलिए भी फास्टिंग नहीं की है, क्योंकि अभी वो खुद ही आज या कल हॉस्पिटल में जाएंगी, तो उनका थोड़ा सा वो है, आपको पता ही है प्रेगनेंसी वाला सिस्टम। तो इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ दोनों का, इसलिए भाभी का भी करवा और लोटा मैं रखी हूँ, अपना भी रखी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे करवा चौथ की हमारी पूजा स्टार्ट है। अभी टीका, रोड़ी, सिंदूर, जो भी सारा फूल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग में हम लोग पूजा पाठ करते हैं डेली में भी, वैसा पूजा पाठ अभी स्टार्ट हो रहा है। साथ में चंदा मामा की भी पूजा पाठ होगी। और आप लोग बताइएगा मेरी मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी को मैं रेडी की थी, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तुम दोनों एकदम बहन जैसी लग रही हो, मतलब मैं और मेरी मम्मी, मम्मी बड़ी बहन और मैं छोटी बहन लग रही हूँ, ऐसा लग रही हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप दोनों लोग माँ बेटी हैं, ऐसा लगता है कि आप दोनों लोग बहन हैं, है ना? मतलब मेरी मम्मी का भी ज़्यादा भी उम्र समझ में नहीं आता है भी नहीं। खैर मैं मम्मी की अपनी बड़ी बेटी हूँ,
तो मतलब थोड़ा सा वो मैच हो ही जाता है, लगता है। और फेस भी एकदम मिलता जुलता है ना, चेहरा भी मिलता जुलता है, तो लगता है कि हम लोग सिस्टर ही हैं। तो यहाँ पर मैं दिया वगैरह जला रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ। और आज मैं पतिदेव को कहीं नहीं जाने दी थी, रेस्टोरेंट वगैरह, इसलिए पतिदेव घर पर ही हैं और यहाँ पर मेरी सामने से वीडियो शूट कर रहे हैं। सिस्टर को बोली थी कि प्रॉपर ब्लॉग बनाना, और पतिदेव को बोली थी कि आप रील्स और फ़ोटो खींचिएगा। तो दोनों कैमरामैन आगे लगे हुए हैं मेरे, और कभी कभी बातचीत भी उस पर हो रही थी, फिर पूजा पाठ भी हो रही थी। यहाँ पे मैं कचवनियाँ चढ़ा रही हूँ, हमारे यहाँ कचवनियाँ भी चढ़ाते हैं जो चावल का बनता है। सो सब कुछ तो मम्मी ऑलमोस्ट बना के रखी थी, सब कुछ रेडी करके मम्मी रखी थी। बस मैं पार्लर गई, पार्लर से सज के आई, और सज के आई तो सब कुछ मतलब मैं तो 4-5 बजे के करीब में आ गई थी पार्लर से। फिर हम लोग 7 बजे के करीब में पूजा पाठ स्टार्ट किए। और आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है। कढ़ी चावल चंदा मामा को भी खिलाया जाता है, और खुद भी कढ़ी चावल ही शाम में खाया जाता है, और पूड़ी ठेकुआ। मांडता ने कहा, इंद्र की लोकगीत पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न को चिंता करने लगी कि हे अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है, इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी कृष्ण से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, मुझे ऐसा व्रत बतलावे कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इस प्रकार पूछा था, तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था, तो हे वराह, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा यह किस प्रकार का विधान है, और यह पहले किसने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित चार। तो अभी पूजा पाठ हो गया है, अर्घ का टाइम हो गया, चंदा मामा निकल गए हैं। तो मम्मी को भी मेरे ही हस्बैंड अर्घ दिलवा रहे हैं, क्योंकि पापा अभी रेस्टोरेंट में हैं, वो आए नहीं थे। तो खैर कोई नहीं, बेटा या जो भी है दामाद या पति कोई भी दिलवा सकता है अर्घ, या पंडित जी सबको दिलवाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मम्मी का अर्घ दिला रहा है। उसके बाद मम्मी का हो गया, अब मैं अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि चंदा मामा मतलब अभी जस्ट निकले ही थे, तो थोड़े 8 बजे करीब में निकले थे, उसी टाइम का ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ। और हमारे यहाँ अर्घ जो करवा चौथ वाला है, वो पता है कैसे दिया जाता है? आटा, थोड़ा सा आटा रहेगा, उसको लंबा बना दिया जाता है, उसके बाद उसमें पैसा रहेगा और फूल रहेगा। बस इसी चीज़ से करवा चौथ का अर्घ दिया जाता है चंदा मामा को। उसके बाद उसको पूरे अच्छे से मतलब फोल्ड करके और बहुत दूर फेंक दिया जाता है, काफ़ी दूर फेंक दिया जाता है। इतना दूर क्यों फेंका जाता है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बस मेरी सासू माँ इतना बताई है कि दूर फेंक दिया जाता है। और अब ना मुझे इस बार बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, नहीं तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम एक बार मायके में की थी ना, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, एंड कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी दी थी। लेकिन इस बार मैं सब कुछ अच्छे से की, प्रॉपर की, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था और याद हो गया था। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है ना। यहाँ पर मैं भाभी की जगह पर अभी अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि उनका भी करवा रखाया है, करवा बदलाएगा, पूजा पाठ हुआ है तो अर्घ भी दिलाएगा। तो मैं अभी उनके साथ भी अर्घ दे रही हूँ। और उसके बाद अर्घ वगैरह दिला गया, अब हम लोग करेंगे अपना जो भी काम होगा, आरती का, हवन का, जो भी सारी चीज़ें होगी वो सब पूजा पाठ आगे के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी कढ़ी चावल खिला रही हूँ चंदा मम्मा को। चंदा मामा को कढ़ी चावल खिलाऊंगी, और मम्मी बना के रखी थी कढ़ी चावल और पूड़ी ठेकुआ, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ बनता है। और इसी से मतलब पानी पीने के बाद हम लोग यहीं खाते हैं। उसके बाद आपको रेस्टोरेंट का खाना खाना हो, घर का खाना खाना हो, जो भी खाना हो आप खा सकते हो, लेकिन जो सबसे पहले खाना होगा वो कढ़ी चावल एंड पूड़ी ठेकुआ ही। तो यहाँ पर मैं चंदा मामा को भी खिला दी। और गाइज़ ये देखो, पूजा के टाइम में मैं ये रेड वाली साड़ी पहन ली थी। पूजा के टाइम में मुझे लगा कि चलो रेड वाली साड़ी पहनते हैं, रेड अच्छा लगता है पूजा पाठ में। और मेरी मम्मी की जो साड़ी है ना, वो भी साड़ी मैं इंस्टाग्राम से मंगाई थी, पिंक हाउस के पेज से। सो वो भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। यहाँ पर हमारा आरती भी हो गया है, और मैं भी थोड़ा सा आरती दिखा दे रही हूँ। ये लास्ट चल रहा है ब्लॉग का। आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर हम लोग पूजा पाठ जो भी अचवन वगैरह देंगे और प्रणाम करेंगे, खोइछा भरेंगे, और सब कुछ ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे लास्ट में हमारे यहाँ करवा चौथ वाला वो सिस्टम होता है चालन में देखने वाला,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले भगवान की पूजा करते हैं, प्रॉपर अच्छे से भगवान की पूजा कर देते हैं, तब फिर पति की पूजा करते हैं और पति को चालन में देखते हैं। जो भी सारी चीज़ें रस्में रिवाजें होती है मेरे यहाँ जो होती है मैं आपको इस ब्लॉग में लाइव दिखाई हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आपके यहाँ कैसी होती है। और मुझे लग रहा है कि बिहार में ऐसे करवा चौथ बहुत कम ही होता है, बट अब लोग ज़्यादा करने लगे हैं। मतलब अब तो कोई भी फेस्टिवल नॉर्मल सा हो गया, सब लोग अब कर रहा है। तो बस यहाँ पर मैं करवा बदल रही हूँ और करवा बदलने के बाद अपना करवा बदलने के बाद फिर भाभी का भी करूँगी और बस हमारा पूजा पाठ हो जाएगा थोड़ी देर में कंप्लीट। ओके, आप लोग बताना आपको ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं। मुझे पता है थोड़ा सा ये ब्लॉग लेट जा रहा है, लेकिन आई होप गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये ब्लॉग। और पूरे ब्लॉग में मैं वॉइस ही ओवर की हूँ, कहीं भी अपना मतलब जो रियल वॉइस है वो नहीं डाली हूँ, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था वहाँ पर, कुछ भी लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं सोची चलो ऑफ़ करूँ। और यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम की, फिर मैं मम्मी को प्रणाम की और मम्मी को प्रणाम करने के बाद मम्मी मुझे खोइछा देंगी। तो अभी खोइछा लूँगी मैं। खोइछा में वही सारी चीज़ें लूँगी जो फ्रूट्स वगैरह होता है और जो मिठाई चूड़ा जो भी सारी चीज़ें होती है ये सब खोइछा में लूँगी मैं। और उसके बाद सिंदूर वगैरह होगा, ये सब तो ज़रूरी ही है। और हमारे यहाँ सुहागन ऐसे ही सज धज के रहती हैं जो भी, और मुझे पर्सनली सज धज के रहना पसंद है। बाकी लोग बोलते हैं कभी मेकअप ज़्यादा हो गया कम हो गया। देखो भाई, आज फेस्टिवल है और आज मैं सजी धजी हूँ अपने पति के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मेकअप अच्छा करूँगी, हैवी साड़ी पहनूँगी, हैवी ज्वेलरी पहनूँगी। रोज़ रोज़ थोड़ी ना ये सब कोई करता है, बस एक दिन शौक़ से, और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही है तो करना भी चाहिए। बस मैं अभी पतिदेव की पूजा कर रही हूँ और इतने ये बिजी थे जनाब, इनको मैं जल्दी जल्दी बुलाई रेस्टोरेंट से, ना ये कपड़ा चेंज किए ना कुछ, क्योंकि मैं मायके में गई थी। इनका ना कुर्ता पैजामा मैं लेके भी नहीं जा पाई थी, ये खुद भी नहीं बोले थे, और होता है ना जल्दी जल्दी में, और इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। आजकल जब से रेस्टोरेंट खुला तब से बहुत भागम भाग हो गई है, तो ये जैसे थे वैसे आ गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ आप। और मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ, उसके बाद चालन में देख ली। तो यहाँ पर रात का सारा काम होता है अब ख़त्म। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टा ID है ब्यूटी चंदन तिवारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।